में देखिए 11th क्वेश्चन में क्या बोला है 2.13 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो देखिए 2.13 को डिवाइड करते हैं 15 से, तो 15 जीरो जा, क्योंकि यहाँ पे 2 है बेटा तो डायरेक्ट हम 15 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 15 जीरो जा जीरो, 2 नीचे आया, पॉइंट को यहाँ रखे और 1 नीचे आया तो 21 हो गया। तो 15 1 जा 15, यहाँ पे बचा कितना 6, ऊपर से क्या आया 3, तो 63 आया। 15 4 जा क्या होता है 60, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 3। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो अब 3 से तो काम नहीं चलेगा, तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक जीरो लगा दिए। 15 2 जा 30, फाइनली कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आया नाउ 2.13 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 0.142। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12th पार्ट पे ध्यान दीजिए। 12th पार्ट में क्या बोला है 6.54 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 6.54 डिवाइडेड बाय 12, तो 6.54 को 12 से डिवाइड देना है हमको। तो यहाँ पे क्योंकि 6 है बेटा तो हम डायरेक्ट डिवीजन नहीं दे सकते, तो 12 जीरो जा जीरो दिए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 6। अब इस पॉइंट को यहाँ लिखे और 5 को नीचे लाए। 12 5 जा 60, यहाँ क्या रिमाइंडर बचा 5, ऊपर से क्या आया 4, तो 12 5 जा 48, 12 5 जा 48, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 6। अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ जीरो आया, तो 12 5 जा 60, तो फाइनली कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फाइनली 6.54 डिवाइडेड बाय 12 इज 0.545। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। 5.52 डिवाइडेड बाय 16, तो 5.52 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 जीरो जा जीरो क्यों लगाए, क्योंकि ये 5 16 से छोटा नंबर है, हम इसको डायरेक्ट डिवीजन नहीं दे सकते, इस पॉइंट को डायरेक्टली हटा के यहाँ पे नहीं लिख सकते जब तक कि डिवीजन ना हो जाए। तो 5 16 को जीरो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे तो क्या आया 5। अब इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दिया मैंने, अब ये 5 नीचे आ गया। ठीक है, तो 16 3 जा 48 सभी को पता है, ये परफेक्ट मैच है इसके लिए, तो 55 माइनस 48, यहाँ पे रिमाइंडर 7 बचा, ऊपर से कैरी 2 आया। 16 4 जा 64 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 8, इस पॉइंट की वजह से जीरो यहाँ पे आ गया, और 16 5 जा 80 होता है, तो ये फाइनली कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे लिखे हमने नाउ 5.52 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0.345। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं 14 पार्ट में। 14 पार्ट पे देखिए, 14 पार्ट पे क्या बोला है 1.001 डिवाइडेड बाय 14, 1.001 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो देखिए 1.001 को 14 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि 1 है और 1 14 से छोटा है, तो हमको सबसे पहले 14 जीरो जा जीरो से डिवाइड करना है। 14 जीरो जा जीरो से डिवाइड किए, 1 यहाँ पे रिमाइंडर आया, पॉइंट को हटा के यहाँ पे लिखे बेटा, और जीरो नीचे कैरी आ गया। अब ए 10 से काफ़ी नहीं हो रहा है, 10 से काम नहीं चलेगा क्योंकि 10 14 से छोटा है, इस जीरो को भी नीचे लाना होगा। इस जीरो को नीचे लाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक जीरो दिए, तब ये जीरो नीचे आया, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए 14 7 जा 98 होता है, परफेक्ट मैच है, उससे आगे जाइएगा 100 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 14 7 जा 98 लगाई। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है 100 माइनस 98 2 आया। ठीक है, अब ऊपर से क्या आया 1, तो यहाँ पे 21 हो गया। 14 1 जा 14 होता है, तो 21 माइनस 14 रिमाइंडर क्या बचेगा 7, 7 बचेगा। ठीक है, अब ऊपर से तो कुछ आ नहीं सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब फर्दर डिवाइड करने के लिए इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक जीरो हम लोग दे सकते हैं, है ना, ये फिर एकदम हम लोग को मैथ में है डेसिमल के चैप्टर में। तो 14 5 जा 70, फाइनली कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने क्या लिखा फाइनली नाउ 1.001 डिवाइडेड बाय 14 गिव्स मी 0.0715। क्लियर है बात, चलिए देखिए 15th क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। 15th क्वेश्चन में क्या बोला है 0.477 डिवाइडेड बाय 18, तो चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 0.477 डिवाइडेड बाय 18, 18 जीरो जा जीरो, ये पॉइंट को यहाँ लिखे, तो अब सिर्फ यहाँ पे जीरो आया है, इस 4 को भी तो नीचे लाना है, जीरो से क्या होगा, तो 4 को नीचे लाने के लिए यहाँ एक जीरो दिए। ठीक है, नहीं नहीं सुनो, जब इसको जीरो से डिवाइड दिए तो यहाँ पे जीरो आया, पॉइंट हटाए तो 4 आया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 4 है, 4 से काम चलेगा नहीं क्योंकि 4 18 से छोटा है। 7 को हमको नीचे लाना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक जीरो लगाए। ठीक है, तो 18 2 जा 36, तो यहाँ पे 7 6 माइनस किए तो 1 आया, 4 3 माइनस किए तो 1 आया। ठीक है, और फिर
7 कैरी आ गया, तो 117 आ गया। अब 18 6 जा 108 होता है, यहाँ पे कैरी, यहाँ पे सॉरी रिमाइंडर कितना बचा 9, ठीक है। अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ 0 लगा दिए, तो 18 5 जा 90 फाइनली कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ लिखिए नाउ 0.477 डिवाइडेड बाई 18 गिव्स मी 0.0265, ठीक है। चलिए आते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 6th क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बोला है डिवाइड द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन बोलता है 16.46 डिवाइडेड बाय 20, 16.46 डिवाइडेड बाय 20। तो चलिए इसको डिवाइड देते हैं। देखिए अब हम लोग जो है ये सारा क्वेश्चन जो है इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे डिवीजन देना थोड़ा रिलेटिवली आसान है। इस क्वेश्चन में आपको 20, 30, 40, 50 ऐसा नंबर से डिवीजन होगा जिसके लास्ट में एक 0 रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चंस को आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड नहीं देना है, ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे 16.46 डिवाइडेड बाय 20, ऐसा फॉर्म को आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? हम लोग ने छोटी क्लासेस में ये पढ़ रखा है ना। तो ऐसा जब लिख सकते हैं तो ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये भी आपको समझ में आता है, ये भी हम लोग ने पढ़ रखा है पहले। तो ये पॉइंट को उड़ाया है, तो अब ये 1646 है अपॉन 100 इंटू 20 है, ठीक है। अब ये जो 20 के साथ 0 था उसको इसके साथ ले आए, तो यहाँ 1000 लिख दिया और ये 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं? 20 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 लिखा और 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 हो गया और 2 अपना सेपरेट हो गया। 2 को 1646 से डिवाइड लगा दिए तो 823 टाइम्स में। अब 823 डिवाइडेड बाय 1000, अब ये तो बहुत ही आसान हो गया है ना। कैसे आसान हो गया? ये हम लोगों ने पहले एक्सरसाइजेज में कर रखा है कि 823 डिवाइडेड बाय 1000 डिवीजन के केस में पॉइंट जो है राइट की तरफ शिफ्ट करता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में पॉइंट लेफ्ट की तरफ, नहीं, डिवीजन के केस में पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे कितना टाइम शिफ्ट करना है ये कैसे पता चलता है कि कितना 0 है? तो यहाँ पे 3 जीरोज है, तो पॉइंट जो है लेफ्ट की तरफ कितना टाइम शिफ्ट करेगा? 3 टाइम शिफ्ट करेगा। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? 0.823। तो आप देखो कितना आसान हुआ। यहाँ पे हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा नंबर आपको डिवाइजन मिले 20, 30, 40, 50, 60, तो आप इस मेथड से ही डिवाइड कीजिएगा। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला है। 403.8 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 403.8 डिवाइडेड बाय 30। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद क्योंकि एक डेसिमल प्लेस है इसलिए नीचे में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब आगे का काम करते हैं। अब वही काम 30 को आप 3 इंटू 10 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना। तो ये जो 10 इससे निकला उसको इस 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 हो गया और ये 3 इंडिपेंडेंट हो गया। अब इस 3 को 4038 से डिवाइड कर देंगे। अब जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 1346, तो 1346 डिवाइडेड बाय 100। अब पॉइंट जो है लेफ्ट की तरफ 2 बार शिफ्ट करेगा तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 13.46। क्लियर है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए थर्ड पार्ट, 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ध्यान दीजिए। 19.2 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। तो 19.2 डिवाइडेड बाय 80 इसको फ्रैक्शन फॉर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूँ 19.2 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। अब ये जो 19.2 में ये डेसिमल पॉइंट है इसको हम लोग उड़ा के नीचे में, क्योंकि इस पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है तो अपॉन में मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। तो 192 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो 192 अपॉन में 800, ठीक है। अब इसको 800 को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। 800 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 8 मल्टीप्लाई 100। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं 192 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब 8 को आप 192 से जब डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन 24 मिलेगा, यानी 24 8 जा 192 होता है। तो हम लोग ने लिख दिया फाइनली 24 अपॉन 100। अब ये तो बहुत ही आसान है।
पॉइंट जो है आपका अभी यहाँ पे है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, तो 24 को आप 24.0 भी पढ़ सकते हो। पॉइंट अभी उसका कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये 2 बार जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 0.24। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट ध्यान दीजिए। फोर्थ पार्ट में देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 156.8 डिवाइडेड बाय 200, 156.8 डिवाइडेड बाय 200। तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 156.8 डिवाइडेड बाय 200। अब पॉइंट के बाद कितना प्लेसेस है, एक डेसिमल प्लेसेस है। पॉइंट के बाद 8 ही है ना, तो ये पॉइंट जब उड़ेगा तो नीचे मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। तो वह तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 1568 अपॉन 2000। अब ये 2000 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1000। तो चलो स्प्लिट कर देते हैं 1568 अपॉन 2 इंटू 1000। अब ये जो नंबर है न्यूमरेटर में 1568, इसको 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो 2 से जब डिवाइड दे दिए तो कितने टाइम्स में हो जाएगा, 784 टाइम्स में हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया 784 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 3 जीरोज है, तो इसीलिए पॉइंट जो है 3 टाइम्स लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ से पॉइंट गया यहाँ, यहाँ से पॉइंट गया यहाँ, यहाँ से पॉइंट गया यहाँ। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा 0.784। क्या निकल के आएगा 0.784। क्लियर है बेटा। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट पे ध्यान दीजिए। 12.8 डिवाइडेड बाय 500, 12.8 डिवाइडेड बाय 500। तो 12.8 डिवाइडेड बाय 500 को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं 12.8 अपॉन 500 लिख सकते हैं ना बेटा। तो न्यूमरेटर में जो 12.8 है उसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको अगर हम उड़ा दें तो नीचे में मल्टीप्लाई विथ 10 हो जाएगा। तो 128 अपॉन 5000, 128 अपॉन 5000। अब 5000 को आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा ना, 5 इंटू 1000 है ना। चाहे आप 5000 बोलो या 5 मल्टीप्लाई 1000 बोलो, दोनों का रिजल्ट तो सेम है। तो ऐसा स्प्लिट कर दिए हम लोग 128 अपॉन 5 इंटू 1000। अब 128 अपॉन 5 करोगे तो आपको यहाँ देखो मैंने साइड में कर रखा है, आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा 25.6। तो 25.6 अपॉन क्या करोगे 1000 करोगे, 25/6 यहाँ पे क्या करोगे 1000। तो ये जो पॉइंट है अब 3 टाइम्स टुवर्ड द लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया। तो 0.0256 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए सिक्स पार्ट, ये लास्ट पार्ट है सिक्स क्वेश्चन का। 18.08 डिवाइडेड बाय 400। तो 18.08 डिवाइडेड बाय 400 को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 18.08 अपॉन 400। अब ये जो न्यूमरेटर में पॉइंट है 18.08 में, इसको हम लोग उड़ा देते हैं। तो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हो जाएगा 1808 अपॉन, देखो 400 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 होगा। तो 40,000 को तोड़ के स्प्लिट करके हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, तो 1808 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 10,000। अब 1808 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा 452। तो 452 अपॉन 10,000। ठीक है, अब 452 एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है 452.0। ठीक है, तो पॉइंट कितना टाइम्स लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा बेटा, जितना जीरोज है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कितना जीरोज है 4 जीरोज है, तो लेफ्ट की तरफ 4 टाइम शिफ्ट करेगा। लेफ्ट की तरफ कितना टाइम शिफ्ट करेगा 4 टाइम शिफ्ट करेगा। तो चलो शिफ्ट कराते हैं। यहाँ से पॉइंट गया यहाँ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0452 इज द राइट आंसर। I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friend who need these kind of videos. Thank you very much.